गुड इवनिंग एवरीवन। वॉइस और वीडियो क्लियर है? आवाज आ रही है सभी को? नोट करिए आंसर। तो 29 से 44 शायद हमारा बचा हुआ था 15 क्वेश्चन, और 122 से 135 हमारा क्वेश्चन बचा हुआ था। तो आज 29 से 44 वाला हम देख लेते हैं जल्दी में। ठीक है, जल्दी में मतलब आराम आराम से। एक्सीडेंटली प्लेनेरिया गेट्स cut into many pieces. Each piece develop into new individual. ठीक है। Bryophyllum leaves fall on the wet soil. New plants grow out of it. On maturation of sporangia of rhizopus bursts, इसको थोड़ा अलग से लिखेंगे। Spores come out and once it gets moisture or wet condition, it develops into new individual. Develops into new rhizopus individual. 29 में किसी को कुछ पूछना है? 29 में किसी को कुछ पूछना है? बोलिए। नहीं। 30। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपैगेशन? ऑलरेडी डन है ना। रिप्रोडक्शन यूजिंग वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, ऑलरेडी हमने ये कर लिया। Two advantages. We have learned about three advantages. और नया क्या है? Two disadvantages. Very important. Very important. बुक खोलिए और वहीं लिख डालिए। मिस हो जाएगा बेटा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बुक खोलो और वहीं लिख डालो जहां ये है। ठीक है। ठीक है। डिसएडवांटेजेस। यहाँ देखो क्या है, जेनेटिकली सिमिलर। इट मीन्स दैट नो स्कोप ऑफ वेरिएशंस। ठीक है। इट मीन्स दैट no scope of variations, which means that न्यू एंड बेटर वैरायटीज आप नहीं बना सकते हो इससे। आप इससे कोई नया वैरायटी नहीं बना सकते हो, कोई बेटर वैरायटी नहीं बना सकते हो। नो वेरिएशंस बिकॉज ऑफ नो वेरिएशन, लेस वेरिएशन या मिनिमल वेरिएशन, जो लिखना हो लिख लो। जनरली हम नो ही वेरिएशन लिख देते हैं। ठीक है।
Second important thing is, since they are genetically similar, if one get infected with a disease, every others get the same infection and entire crop vanishes. मतलब समझा देता हूं मैं इसका. से फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ फील्ड ऑफ बनाना ना, बनाना प्लांट है, जेनेटिकली सिमिलर है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन से आपने ग्रो करके रखा है. व्हाट विल हैपन, अगर इस पर कोई डिजीज लग गया तो ये इस पर भी लग जाएगा, इस पर भी लग जाएगा, इस पर भी लग जाएगा, और चूंकि इन सारे प्लांट्स में भी वेरिएशंस नहीं है, तो क्या होगा, किसी का भी सर्वाइवल नहीं होगा, सारे के सारे निपट जाएंगे. ये है दूसरे वाले का मतलब. तो आप बनाना की कोई नई वैरायटी नहीं बना सकते हो, कोई बेटर वैरायटी नहीं बना सकते हो इस तरीके से. और दूसरा, अगर एक पर डिजीज लगा तो सारे के सारे निपट जाएंगे. बताओ बच्चा, किसी को कोई डाउट? स्टार लगा लेना. टू डिसएडवांटेजेस. ठीक है. बेटर वैरायटीज नहीं बना पाई. 31. ऑलरेडी डन मल्टीपल फिजन. व्हाट इज द कीवर्ड? साइमल्टेनियसली इनटू डॉटर सेल्स. एक साथ. ठीक है. हाउ डज इट अकर इन इन एन ऑर्गेनिज्म? सेम प्रोसेस लिखेंगे हम यहाँ पर. वन ऑर्गेनिज्म प्लास्मोडियम. ठीक है. इसमें कुछ पूछना आपको? डिस्क्राइब रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स इन राइजोपस. ठीक है. तो राइजोपस वाला हमने ऑलरेडी कर लिया अभी थोड़ी देर पहले. इसमें कुछ पूछना है किसी को? स्पोर्स फॉर्मेशन बाय राइजोपस. When they come in contact with moist surface, they begin to grow into new rhizopus individual. ठीक है. डिस्क्राइब पूछा है, नंबर के हिसाब से 1 नंबर का था तो इतना लिख दिया. मान लो यही सवाल 2 नंबर का होगा तो पूरा लिखना. स्पोरेंजियम में स्पोर होता है, स्पोरेंजियम बर्स्ट होता है, स्पोर बाहर निकलता है, और फिर ये वाला प्रोसेस. ठीक है. 32. 33. रीजनरेशन ऑलरेडी कर दिया यार. डिस्क्राइब
briefly how regeneration is carried out in multicellular organism like hydra. ठीक है, तो जहां जहां प्लेनेरिया वर्ड यूज करते थे वहां वहां क्या वर्ड यूज कर देंगे, हाइड्रा. ठीक है, लेट कि हाइड्रा विल बी कट इनटू मेनी पीसेस, ईच पीसेस विल बी केपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. उसके बाद ये लिखेंगे कि रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स. These cells proliferate and make large number of cells. From this, uh, some cells undergoes changes to become various cell types and tissues. Describe briefly हो जाएगा. तो बेसिकली आपको यहाँ पर रीजनरेशन का प्रोसेस डिफाइन करना है. लिखा आपने? ठीक है. और पहले पार्ट में पहले पार्ट में आपको ये लिखना है कि हाइड्रा को अगर कट कर दिया जाए तो वो क्या होगा, नए ईच पीसेस विल बी डेवलपिंग इनटू न्यू इंडिविजुअल्स. ठीक है, समझ आया दोनों में फर्क क्या है, किसमें क्या लिखना है? थर्टी फोर. In the context of reproduction of species, state the main difference between fission and fragmentation. ठीक है, fission, it can be of binary fission and multiple fission. One parent cell divides into many individuals. One parent cell divides into two individuals. ठीक है. What is the meaning of fragmentation? Simply breaks. ठीक है. और स्पाइरोगैरा का जो आपका फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है, दैट हैपेंस फॉर मल्टी सेलुलर दिस आर यूनिसेलुलर फिजन. तो मेन खाली पूछा है तो सिंपली ब्रेक्स, क्या लिखेंगे, डिवाइड्स. दोनों में फर्क है. ठीक है, जैसे कांच का ग्लास अगर नीचे गिरे तो वो 75 पार्ट्स में टूट जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली ब्रेक्स. लेकिन अगर उसी ग्लास को अगर आप बीच से ऐसे करके काटो तो क्या लिखेंगे, डिवाइड्स. दोनों में फर्क है. तो मेन डिफरेंस इसमें, किसी को कुछ पूछना है मेन डिफरेंस में? बोलो, किसी को पूछना है मेन डिफरेंस में? बाकी मेन डिफरेंस में आप चाहो तो बिल्कुल लिख सकते हो यहां पर यूनिसेलुलर और यहां पर मल्टी सेलुलर, अगर आपको ऐसा लगता है तो. दोनों का एक एक एग्जाम्पल लिख देंगे. बोलो, 34 में किसी को कुछ पूछना है? 34 में कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी? ठीक है, नेक्स्ट. फिर से वही, प्लेनेरिया गेट्स कट इनटू टू पीसेस, ईच पीसेस विल डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल्स. दिस प्रोसेस इज नोन एज रीजनरेशन. A mature Spirogyra filament attains a considerable length. It simply breaks into new individuals. On maturation, sporangia burst. Now, this one is important. आंसर भेजेंगे आप इसका? जितने लोग भी क्लास कर रहे हैं, जो भेजना चाहें. On maturation, sporangia bursts. भेजना चाहेंगे तो भेज सकते हैं. जस्ट आई वांट टू सी इट. आवाज धीरे आ रहा है.
क्या बात करते हो? फुल पर तो है वॉल्यूम। बाकी लोगों को आवाज कैसा आ रहा है? बाकी को ठीक आ रहा है? स्पोरेंजिया वाला का वेट कर रहा हूं मैं। जिनको भी भेजना है बस मैं एक बार देख लूं। 35 का सी। गुड। एक का तो सही है। ना 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 ना, का गलत है। दो लोगों ने भेजा है। दोनों का मैंने देख लिया है, एक का सही है एक का गलत है। इनको गलत है उनको मैंने भेज दी। स्पोरेंजिया बस। लोग क्या नहीं लिखते हैं वो देख लीजिए। ये नहीं लिखता है लोग। लोग डायरेक्ट दूसरा वाला लाइन लिखता है। और कुछ लोग तो बस खाली तीसरा लाइन डेवलप करता है, इट डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल। हाँ बस यही लिखता है कोई तीसरा लाइन, तो तीसरा लाइन वाले को आधा नंबर मिलेगा। पूरा भी नहीं लिखता है न्यू रिजोपस इंडिविजुअल। तो 95% जनता ये लिखती है। ठीक है। 95 प्लस। ठीक है। 4.5% जनता ये लिखती है, 0.5% जनता ये पूरा लिखती है। तो 100 आउट ऑफ 100 भी बहुत कम को आता है। ठीक है। ऑन मच्योरेशन स्प्रोजिया, अरे बर्स्ट होने के बाद क्या तुरंत वो हवा में ही आ जाता है क्या कांटेक्ट मॉइस्चर सरफेस के? नहीं ना। समझ में आती है चीज, इट विल कम आउट फर्स्ट, फर्स्ट इट विल स्प्रेड। डायग्राम में भी बना हुआ है आपका। ठीक है। चलिए समझ आ गया 35 मैंने क्यों पूछा, इसी कारण से। एक्सप्लेन बर्डिंग इन हाइड्रा विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम्स, डायग्राम्स ओनली। मतलब बुक में जो वो 3 डायग्राम दिए हैं वो बना देने का। लिखना नहीं है कुछ भी, सिर्फ डायग्राम बनाने का। ना डायग्राम पर जो लिखा हुआ है वो लिखने का बस। सर डायग्राम बनाने का मतलब क्या खाली 3 फोटो बना देना है? नहीं। डायग्राम बनाने का मतलब है कि जैसे यहाँ बर्ड लिखा हुआ है वो लिख देने का है। ठीक है। ए, बस। जैसे यहाँ टेंटिकल्स लिखा हुआ है टेंटिकल्स लिख देने का है, बस ये है मतलब। बर्डिंग इन हाइड्रा दिख रहा है आपको डायग्राम का क्या मतलब है? बर्डिंग इन हाइड्रा, ये 3 डायग्राम बनाने हैं आपको बस। कुछ लिखना नहीं है। फिर भी आपको लगता है कि कुछ लिख दें तो लिख देना, समय रहे तो 1 नंबर के सवाल में। नेम द फॉलोइंग थ्रेड लाइक नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन rhizopus hyphae. Blobs that develop on the tips of the non-reproductive threads in rhizopus is called sporangia. Explain how these structures protect themselves and पहले तो ये how these, तो thick walls, ये बुक में लिखा हुआ है thick walls which contains cells। ठीक है। thick walls how, and what is the function of the structures released from the blobs in the rhizopus? तो function क्या है? फिर वही when it comes into
फंक्शन पूछा है यहाँ पर, व्हाट हैपेंस नहीं पूछा है, फंक्शन पूछा है। कॉन्टैक्ट विथ मॉइस्ट सरफेस, न्यू राइजोपस इंडिविजुअल। 37 में किसी को कुछ पूछना है? 37 में, 37 में एनी डाउट्स? सर थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग लिख सकते हैं, थिक वॉल्स लिखा हुआ है बेटा बुक में। लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, लिखिए बिल्कुल लिखिए। ठीक है, तो थिक वॉल्स बुक में लिखा हुआ है तो तो देखिए, अब जैसे मान लीजिए एग्जाम के समय नहीं याद आ रहा है एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ था, तो थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग लिखेंगे। ठीक है, अब मैंने आपको चूंकि बता दिया है कि थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग वर्ड नहीं लिखा हुआ है बुक में, आप थिक वॉल्स लिखिए, तो आज के बाद से आप थिक वॉल्स लिखना शुरू करिए। गलत नहीं होगा थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग, ठीक है, वो भी सही होगा, टेंशन नहीं लेना है उसके लिए। ठीक है बच्चा। आगे 38, ऑलरेडी डन, ये नहीं किया है। हाउ इज दिस प्रोसेस डिफरेंट फ्रॉम रिप्रोडक्शन? तो मैंने आपको लाइन मार्क कराई थी कि रीजनरेशन को हम रिप्रोडक्शन नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं बच्चा? बिकॉज मोस्ट ऑर्गेनिज्म वुड नॉट नॉर्मली डिपेंड ऑन बीइंग कट, बिकॉज most organism would not normally depend on being cut up to be able to produce। ये रहा एग्जैक्ट लाइन, यही लिखी हुई है। और इसको सिंपल लैंग्वेज में कैसे लिख सकते थे कि रिप्रोडक्शन से अलग वो इसलिए है क्योंकि रीजनरेशन में एक्सटर्नली उसको कट करना पड़ता है, तब वो जाकर न्यू इंडिविजुअल में बनेगा। कोई अगर उसको कट नहीं करेगा तो न्यू इंडिविजुअल में वो डेवलप नहीं होगा। डेफिनेट ओरिएंटेशन वाला लेशमानिया। ऑल्सो नेम द डिजीज कॉज्ड बाय दैट, कालाजार। टू एडवांटेजेस ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लांट थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हमने 3 कर रखा है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग इन हाइड्रा। अब यहाँ पर देखो डायग्राम बनाएंगे कि आप वो करोगे, क्या बोलते हैं, लिखोगे, जो मर्जी आए। ठीक है, जो मर्जी आए आप कर सकते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पर लिखना चाहिए या दोनों बना देना चाहिए, समय है तो। What happens when Spirogyra filament matures and attains a considerable length? It simply breaks. अब तो याद हो गया होगा what is the keyword, and each part gets developed into new individuals. A sporangia in rhizopus burst on maturation, spores come out। और उसके बाद हमने ऑलरेडी लिखा। डाउट आया है? सर क्वेश्चन में स्टेट है लिखा हुआ, कहाँ है भाई? अरे स्टेट द नेम लिखा हुआ है, ठीक है, स्टेट द प्रोसेस नहीं लिखा हुआ है ना। समझ में आया? स्टेट द प्रोसेस लिखा होता तो प्रोसेस बताते, स्टेट द नेम लिखा हुआ है कि नाम बताओ। ठीक है, समझ आया ये चीज? हर बार स्टेट का मतलब स्टेटमेंट नहीं होता है, थोड़ा अंग्रेजी भी पढ़ना होता है। स्टेट द नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म, नॉट नेम ऑफ द प्रोसेस, को स्टेटमेंट में नहीं लिखने का। ठीक है, समझ आ गया? चलो आगे। 40, नेम एंड एक्सप्लेन टू मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व्ड इन हाइड्रा। है ना, पढ़ा ना हमने?
रीजनरेशन और दूसरा बडिंग। और हाइड्रा में जब एक लिखने आता है तो हम बस बडिंग लिखते हैं, ज्ञान नहीं देते वहां पर। ठीक है, बाकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। ऑलरेडी बहुत बार कर लिया यार। फिर से देखो, लिस्ट टू एडवांटेजेस, दो ही पूछता है। ठीक है, एक नंबर इसका, एक नंबर इसका। ड्रॉ अ डायग्राम, लेबल्ड इट्स पार्ट्स। आई होप आप कर लोगे। Now, इसका आंसर लिखा आपने। Why does rhizopus not multiply on a dry slice of bread? बोलिए, इसका आंसर लिखा आपने। भेजो भेजो, भेजो इसका आंसर भेजो। Because it needs moisture. Very good. और बस। Because it needs moisture for its growth. पूरा लिखिए। Because it needs moisture for its growth. ठीक है। 42। कर लेंगे हम। प्लानेरिया, रीजनरेशन, हाइड्रा, बडिंग। रिजोपस, स्पोर फॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट फीचर लिखा जाएगा सभी का। दिक्कत तो नहीं हुआ किसी को? We can develop new plants from the leaves of bryophyllum. Comment. क्या लिखेंगे हम? There are birds on the leaf margins, या there are birds on the notches of leaf margin in bryophyllum. When they fall onto the soil and comes under wet conditions, they develop into new plants. ठीक है बच्चा? List two advantages of vegetative mode of propagation. ऑलरेडी डन, हमने 3 कर रखे हैं। सर कौन सा बता दीजिए, कौन सा क्वेश्चन बोला आपने? इंपॉर्टेंट फीचर्स। तो प्लानेरिया में इंपॉर्टेंट फीचर में आप ये लिखेंगे कि व्हेन दे आर कट। ठीक है, उसके बाद ईच पार्ट इज केपेबल ऑफ बिकमिंग अ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, उसके बाद एक लाइन और लिखेंगे कि दीज प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स। ठीक है। हाइड्रा के इंपॉर्टेंट फीचर में क्या लिखेंगे जब आप बडिंग लिख रहे होंगे तो? हाँ,
रीजेनरेटिव सेल्स, ये होगा इंपॉर्टेंट फीचर्स में। इनके पास एक रीजेनरेटिव सेल्स होता है जो पहले एक आउटग्रोथ बनाता है, उस आउटग्रोथ से बड बनता है, और बड जब इंडिविजुअल बन जाता है तो वो अलग हो जाता है। ठीक है। राइजोपस का इंपॉर्टेंट फीचर, वो जो आपका ब्लॉब है ना, वो बर्स्ट होता है, उससे स्पोर निकलता है, वेट सरफेस पर जाता है और न्यू इंडिविजुअल्स बनता है। तो जिन्होंने भी ये पूछा इंपॉर्टेंट फीचर वाला पार्ट, ठीक है, उनको ये क्लियर है। इंपॉर्टेंट फीचर, जिन्होंने भी इंपॉर्टेंट फीचर वाला बात बोला है, वो क्लियर है आपको? चलें आगे। 43, आइडेंटिफाई द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कर लेंगे हम। बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। मेंशन द वे इट इज कैरिड आउट इन टू स्पीशीज। तो पहले वे में इन एनी ओरिएंटेशन, दूसरे केस में इन अ डेफिनेट ओरिएंटेशन। इन एनी ओरिएंटेशन में क्या लिखा हुआ है? इन एनी प्लेन, है ना। इसमें कुछ पूछना है किसी को? ऑलरेडी डन। Name the part of rhizopus in which spores are formed. Spores कहाँ बनता है? ब्लॉब्स में। ब्लॉब्स को क्या बुलाते हो आप? स्पोरेंजिया। ध्यान रहे, ब्लॉब्स का नाम लिख रखा है, दीज ब्लॉब्स आर स्पोरेंजिया। ब्लॉब्स, है ना, इसको ब्लॉब्स बोलते हैं, टाइनी ब्लॉब्स ऑन अ स्टिक। मैंने लिखाया भी था आपको। इस ब्लॉब्स को हम क्या बुलाते हैं? स्पोरेंजिया। इसी में सेल होता है, लेना, विच कंटेन सेल्स और स्पोर्स। ठीक है बच्चा। तो सर क्या लिखेंगे? ब्लॉब्स लिखेंगे या स्पोरेंजिया लिखेंगे? तो उन्हीं का नाम दिया हुआ है यार, ब्लॉब्स का ही ना है, स्पोरेंजिया। ब्लॉब्स लिखना हो, स्पोरेंजिया लिखो, मेरे हिसाब से स्पोरेंजिया लिखोगे तो ज्यादा सही रहेगा। स्टेट द कंडीशन अंडर विच स्पोर्स ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। मॉइस्ट, सरफेस मॉइस्ट होना चाहिए। ठीक है। बताओ भाई, 28 से लेकर 43 में किसी को कुछ पूछना है? 29 से लेकर 43। 29 से लेकर 43, किसी को कुछ पूछना हो? 29 से लेकर 43, 29 से 43, एनीवन? तो कुछ और सवाल बच गए हैं, 13 सवाल, ये हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है। एक्चुअली मेरे साथ ये होना, ज्यादा देर बैठने के कारण ना थोड़ा सा ना पैर में इश्यू हो रहा है। ठीक है। इसीलिए मैं आपकी कभी क्लास हो जा रही है, नहीं हो जा रही है, तो इसके लिए। और वो जो ठंड की वजह से ना पैर में थोड़ा सा है, थोड़ा सा ठंडा और कम हो जाएगा ना 4-5 दिन में, तो इट विल बी फाइन। तो ठीक है, रीजन है यही, और कोई रीजन नहीं है। किसी को कुछ पूछना है? 29 से 44, बोलो बच्चा। नहीं? चलो बढ़िया, अच्छे से पढ़ो। कोई डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, पूछो। मैं तो बैठा ही हूँ, है ना। जा सकते हो आप। गुड नाइट।